हेलो हमारे प्यारे दोस्तों। आज के क्लास में हम शब्द यानी तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को पढ़ेंगे। सबसे पहले एक मोटिवेशनल लेते हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ हो ना, तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर परिस्थिति, समय, आप अगर उसमें पकड़ बना लेते हैं कि हम इस समय ये करेंगे, उस समय ये कर लेंगे, तो आपको कोई भी कितना भी उसमें जहर उगलने का मतलब ये हुआ कि आपको कितना भी आपको बोलेगा ये इधर चलो उधर चलो, कहीं भी आपको मन नहीं करेगा। मन को आप कंट्रोल कर लेंगे तो उगलने भी लगे ना तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, इसी के लिए हम बोलते हैं कि अपने समय और जो परिस्थिति है उसको आप लोग बनाए रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ लेंगे कि हम पढ़ेंगे शब्द विचार, शब्द के बारे में पढ़ लेंगे और तत्सम शब्द और तद्भव शब्द भी पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को हम कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, देखिए आपको अगर जो बिहार पुलिस की तैयारी करनी है तो आशीष पब्लिकेशन का बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा गाइड आप ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बहुत बढ़िया है और ये बुक आपको मात्र बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि हम खुद ये बुक पढ़ रहे हैं, आपको बिहार पुलिस की एकदम ये थोड़ा फट गया है तो कोई बात नहीं है। तो इस बुक को आप लोग जरूर लीजिए और इस बुक का नाम देख लीजिए, आशीष पब्लिकेशन बिहार पुलिस गाइड। ठीक है, तो फिर चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे शब्द। शब्द क्या है? वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। देखिए शब्द किसे कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे ओ आ हर्ष ई दीर्घ ई, ये सब जो है ना क ख, यानी ये सब वर्णों को, यही सब तो वर्ण है, वर्णों को मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, मकान इत्यादि, मतलब काम काज, घर, आदमी, जानवर, ये सब क्या है? शब्द तो है। शब्द, ये सब शब्द बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? देखिए शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो वर्गीकरण क्या कैसे करेंगे? तो शब्दों का वर्गीकरण ना इसके 4 आधारों पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण इसके 4 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन सा आधार है चलिए देखते हैं। पहला है अर्थ, रचना, उत्पत्ति, प्रयोग। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी शब्दों को 4, मतलब अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, इन चारों को 4 प्रकार में बांट दिया गया है, 4 आधारों पर किया गया है। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं। सबसे पहला देखेंगे अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद, यही अर्थ है। अर्थ की दृष्टि से देख लेंगे पहले। अर्थ की दृष्टि से क्या होता है? अर्थ की दृष्टि से 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्द को पढ़ेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। शब्द अर्थ की दृष्टि शब्द के कितने भेद? 2 भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 2 भेद, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब चलते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं, इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्दों के शब्द वर्गीकरण के आधार पर कितने होते हैं? 4 आधार पर होते हैं। कौन कौन से? अर्थ, रचना, उत्पत्ति और प्रयोग। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से कितने भेद? शब्द के कितने भेद? 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। हम लोग अब सार्थक शब्द पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको याद करा दिए। सार्थक शब्द क्या है? वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। देखिए हमारे क्या है ना दोस्तों कि हम लोग जो कुछ बोलते हैं ना, आप जब भी कुछ बोले ना तो उसका कोई अर्थ निकले, तो आप लोग ये बोलते हैं ना, कोई बोलता है बिन मतलब का मत बोलो, बिना मतलब का कुछ से कुछ मत बोलो, बोलते हैं ना। कोई कहीं आप सभा में खड़ा रहेंगे, कुछ से कुछ बोलता है, ये इसको कोई ढंग नहीं है। तो सार्थक शब्द वही होता है कि आप जो बोले ना, अपने मुंह से कोई भी आवाज निकले तो वो सार्थक होनी चाहिए। वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे हम लिए कपड़ा, कलम, चावल आदि। ये कपड़ा जैसे बोले तो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, कलम हम लोग लिखते हैं, चावल हम लोग खाते हैं, आदि वगैरह जितना भी है ये सार्थक शब्द में आते हैं। तो समझ गए आप लोग, वह शब्द जिनका कोई अर्थ निकले। चलिए अब दूसरा देखते हैं। निरर्थक शब्द, वह शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले।
इसमें जिसका अर्थ निकले इसका कोई अर्थ ना निकले, निरर्थक हो गया। जैसे शब्द लिए टीरो, टीरो कोई शब्द हुआ, ऊटू कोई शब्द हुआ, रप आदि, नप खम कोई शब्द नहीं हुआ, मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकले तो काहे हम उस शब्द को हम बोलेंगे। तो ये शब्द की दृष्टि से दो भेद हो गए, अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक दोनों पढ़ लिए। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है, अब चलते हैं व्युत्पत्ति, वही रचना, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति की दृष्टि से इस शब्द के चार भेद, इसी में पढ़ेंगे तत्सम तद्भव और देशज और विदेशज। ठीक है, इसके चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के चार भेद, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्सम शब्द, तत्सम शब्द को पढ़ेंगे। तत्सम शब्द क्या है? जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों लेके हैं। देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत आप लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो आप संस्कृत का शब्द को आप लोग पहचानिएगा। ठीक है, कि बहुत ऐसे आप लोग शब्द बोलते हैं आपको जानकारी नहीं होगी, कुछ कुछ आप लोग उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन अब कोई कहीं पर उर्दू भाषा बोलने के लिए बोलेगा आपको, हर उर्दू कहाँ बोलते हैं हम लोग, लेकिन आप उर्दू बोलते हैं लेकिन आपको ज्ञान नहीं है क्या ये शब्द उर्दू का है। उसी तरह आप लोग तत्सम शब्द, आप लोग शब्द में कुछ कुछ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अज्ञान, बोलते हैं रात्रि में ही करेंगे, रात्रि भोजनालय होगा, आप लोग कहीं भोज जाते हैं तो लिखा रहता है रात्रि, रात्रि पढ़ते हैं तो रात्रि पढ़ते हैं ना, तो रात्रि शब्द आया कहाँ से? बोलते हैं भ्रम होगा तुमको। गृह, गृहारंभ हम लोग बोलते हैं ना, गृहवास बोलते हैं, तो गृहवास बोलते हैं। क्षेत्र ये बोलते हैं ना, इस क्षेत्र में, तो क्षेत्र कहाँ से पढ़े? बोलते हैं ना इस पृष्ठ में, तो पृष्ठ कहाँ से पढ़े? तो तत्सम शब्द, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तत्सम, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तत्सम शब्द में जो शब्द, देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग अगर हम लोग पृष्ठ पढ़ लिए ना, ये कौन शब्द पढ़े हम? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत के ज्यों के त्यों आ गए हैं, हम लोग पढ़ते थे तत्सम शब्द। जो सब संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कोकिला, मक्षिका, अज्ञान, भ्रम, रात्रि, गृह, क्षेत्र आदि। ठीक है, अब चलते हैं तद्भव। तद्भव में कुछ नहीं है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया है। देखिए हिंदी का जो मतलब उत्पन्न हुआ है कहाँ से हुआ है? संस्कृत, तो संस्कृत से शब्द तो आ रहा है ना। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया है, मतलब आया तो है लेकिन आने के बाद क्या हो गया? विकृत हो जाता है, यानी इसमें आया है तत्सम में और तद्भव में विकृत हो जाता है। आगे आपको क्वेश्चन भी कराएंगे और क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, आपको अभी बने रहिएगा आप लोग वीडियो पे। और आप लोग हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है भैया ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई रूप विकृत हो गया है, जिनका शब्द रूप विकृत हो गया। जैसे कोयल, देखिए यहाँ कोकिल है और यहाँ कोयल हो गया, एक के शब्द है लेकिन रूप विकृत हो गया है, कोयल हम लोग बोलते हैं। मक्खी, जान, खेत, पत्ता, भिखारी, सेठ, सुहाग आदि, ये सब संस्कृत से ही आया, लेकिन हम लोग अपने जो रूप विकृत हो गया यहाँ आके, तो हम लोग भिखारी, कोयल, मक्खी ये सब बोलते हैं, ये तत्सम शब्द हो गया। आज अब चलते हैं देशज। देखिए धमाकेदार देशज में चलते हैं। देशज शब्द क्या है? जो शब्द अन्य भाषा संस्कृत को छोड़कर या घरेलू बोलियों में बोले जाते हैं। देखिए देशज समझाते हैं आपको कि बहुत अच्छे से। देशज का मतलब होता है देश, अपना देश। आपका देश कौन सा है? आप तो बोलेंगे भारत, लेकिन आप भारत में रहते हैं, लेकिन आप जिस राज्य में रहते हैं ना, आप जोन स्टेट के होंगे, जिस स्टेट के, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, आप जहाँ के भी हो, और बिहार में जहाँ अगर कोई अन्य जिला के हैं आप लोग, तो देखिए जो शब्द अन्य भाषाओं को छोड़कर, अन्य भाषा को छोड़कर, संस्कृत को भी छोड़कर घरेलू में बोलते हैं ना आप लोग, मम्मी हमको लौटा देना, मम्मी हमको ये बढ़ा देना, ये मम्मी मेरा पेट थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया है, बोलते ना, मम्मी मेरा छाती में थोड़ा सा तेल घस देना, कभी दर्द करता है तो छाती में तेल, तेंदुआ, लोटा आदि, ये सब क्या है? घरेलू शब्द है। घरेलू का मतलब घर में, आप लोग अपने भारत देश में जो बोलते हैं घरेलू शब्द हो गया। आप लोग भारत से बाहर जाएंगे क्या ये सब बोलेंगे? क्या रे क्या कर रहा है, खाना खाया है, ये सब बोलेंगे?
इंग्लिश में बोलेंगे। तो आप घरेलू शब्द, भारत आते हैं तो अपना हिंदी बोलते हैं, उसी तरह आप अपने घर आते हैं, अपना देश जो आपका गांव है, गाँव बोल रहा है घरेलू शब्द में, सीधे तो बोल रहा है। जो शब्द अन्य भाषाओं संस्कृत को छोड़कर यहाँ घरेलू बोलियों में लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, देशज। समझ में आ गया देशज। अब चलते हैं विदेशज। सांप से पता चल रहा है विदेशज विदेश से आया है, जो बाहर से आया है, जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। विदेशी भाषा मतलब, अब देखिए विदेश जो शब्द यहाँ का नहीं है, विदेश से आया है। जैसे जमीन, गुलाब, बाग, अदालत, प्लेटफॉर्म, टिकट, प्रेस, तारीख, कमरा, पादरी, ये सब क्या है, विदेशज है। मतलब कि हमारे नहीं संस्कृत से आया है, ना ही देशज है, और ना ही ये तद्भव और तत्सम और तद्भव है। तत्सम और तद्भव हो ही नहीं सकता है। ये सब जब विदेश में संस्कृत नहीं चलता है, उतना संस्कृत को उतना जानता नहीं है। ये सब विदेश से आया है। हम लोग प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो विदेश से आया है। तो ये क्या हो गया, हमारा विदेशज हो गया। क्या आपको वीडियो अच्छा लगा, ये समझ में आया? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, व्युत्पत्ति के आधार पर 4 भेद। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, बनावट की उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद बनावट के आधार पर देखते हैं, रूढ़, यौगिक और एक ठो है योग रूढ़। ठीक है, पहले शब्द है रूढ़, यौगिक। रूढ़ शब्द क्या है, यह बोल रहा है रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं। अभी आपको पढ़ा है निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकले। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके खंड, अगर इस शब्द रूढ़ शब्द ले लेंगे और उसका खंड करेंगे, करने पर उसका निरर्थक होना चाहिए। माने जैसे शब्द लिए, रूढ़ शब्द है, जैसे कि आपको घोड़ा रूढ़ शब्द है, लेकिन खंड करेंगे ना, खंड, जैसे घो अड़रा, खंड कर दिए, तो खंड करने से क्या हुआ, हमारा घो और नहीं घो कोई शब्द हुआ, अड़ा कोई शब्द हुआ, नहीं, कुछ नहीं, शब्द नहीं निकला, घोड़ा हो गया। मतलब घोड़ा अलग है, अड़ा अलग है, कोई अलग अलग कर देने से किसी का अर्थ नहीं निकलता है। पानी अर्थ अलग अलग हो जाता है, तो खंड निरर्थक हो जाता है, हमारा कोई शब्द नहीं निकलता है। ठीक है, समझ गए? रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या है, बस इसमें कुछ नहीं है। यौगिक शब्द वे शब्द जिनका खंड सार्थक होते हैं, और इसका खंड करेंगे, यौगिक शब्द ले लेंगे और उसका खंड सार्थक करेंगे ना, जैसे पुस्तकालय, इसका खंड करेंगे तो पुस्तक और आलय अलग अलग हो गया। पुस्तक और आलय, तो पुस्तक तो किताब, आलय मतलब घर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा यौगिक हो गया। यौगिक क्या होता है, यौगिक जिनके खंड सार्थक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा जल, पाठशाला आदि, इस सबको अलग अलग करेंगे ना तो सार्थक शब्द हमारा कहलाता है। तो समझ गए, योग रूढ़ चलते हैं। यौगिक शब्द समझ गए, योग रूढ़ वे शब्द हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। यौगिक शब्द में क्या डिमेरिट है, एक चीज बता देते हैं। योग रूढ़ क्या है ना, अपना सामान्य अर्थ छोड़ देता है और विशेष अर्थ बताता है। कि जैसे कि आप बोलेंगे ना पीताम्बर, आप पीताम्बर बोल रहे हैं सब, लेकिन आप विशेष अर्थ बता रहे हैं। पीताम्बर, लंबोदर, मतलब लंबोदर का मतलब जानते हैं, जिसका उदर लंबा हो, उदर का मतलब पेट लंबा हो, अर्थात विशेष अर्थ बता रहे गणेश, तो हमारा योग रूढ़ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट, जो कि आपका प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द पढ़ लेते हैं। देखिए, विकारी शब्द में कुछ नहीं है, लिंग वचन है, कारक आदि के कारण जिन शब्दों का विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है। जैसे लिंग वचन होता है ना, लिंग वचन, कारक आपको पढ़ाएंगे, आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, अर्थात परिवर्तन आ जाता है। जैसे लड़का, लड़के, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर लड़कों परिवर्तन आ रहा है। वह, वे, हरा, हरी, हरे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे आदि, ये सब क्या है, ये सब विकारी शब्द है। और वो विकारी में क्या होता है, चलिए जानते हैं। लिंग वचन कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता है, इसमें लिंग चाहे वचन कुछ भी आए, शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता है। जैसे भीतर, बिना, वाह आदि, ये सब कुछ पता नहीं चलेगा, ये सब हमारा क्या है, अविकारी। आई होप कि आप लोग पूरा इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और हाँ भैया, आप लोग हमारे दोस्त हैं तो हम भी बिहारी हैं, और हमें भी कुछ सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय, जय हिंद।